हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा मॉडल पेपर भाग 31। तो देखिए, इससे पहले 30 भाग मैं दे चुका हूँ मॉडल पेपर के। 1 से लेकर 10 तक के मॉडल पेपर आप नहीं भी देखें चल जाएगा, क्योंकि तब की बात कुछ अलग थी मॉडल पेपर की। लेकिन 11 से लेकर आप 20 तक एक बार 30 तक सॉरी ज़रूर देख लें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि भाई कि आपको एक विचार बनना है मेरा कि आपको डेली पेपर दिया जाए, मॉडल पेपर क्या हफ्ते में ही एक दिया जाए। तो एक बार ज़रूर अपनी राय ज़रूर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को, अपना जवाब देते रहें और फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? फटाफट आप लोग कमेंट करें कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है हाँ, बी हमारा कौन सा, यमक अलंकार। क्यों? एक बार काली घटा मतलब बादल आते हैं और दूसरी बार क्या उनका घमंड घट जाता है, कि मतलब जो बादल होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी द्वितीय राजभाषा किस राज्य की नहीं है? दोस्तों ध्यान देने की मैंने पूछा है कि नहीं है, तो इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों डी राजस्थान। क्योंकि राजस्थान की प्रथम भाषा हमारी हिंदी है, और लेकिन पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र की हमारी द्वितीय राजभाषा है कि हमारी हिंदी। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से आश्चर्य या विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों आपने देखा होगा, क्या हम बोलते हैं ना, अरे क्या हो गया, ऐसे कहते हैं ना कि अरे अरे क्या हो गया, ठीक। जैसे बोलते हैं हे राम, बोलते हैं ना हे राम, ठीक है, सॉरी हे राम बोलते हैं। तो ऐसे आपको क्या दिख रहा है इसमें से, हमारा कौन सा, बी बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग सही कमेंट कर रहे हैं। और तीसरा प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? सभी लोग कमेंट करें फटाफट, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ए संस्कृत हमारा बिल्कुल सही है। और पांचवा प्रश्न है कि भारत की किस बोली को स्टैंडर्ड भाषा कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हमारा इसका सी कौरवी को। कौरवी बोलूँ या क्या बोलूँ, खड़ी बोली, ठीक। और किसने यह नाम दिया था कौरवी? तो दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन ने। छठा प्रश्न है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में होगी, ऐसा उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न में है, तो इसका फटाफट आंसर करें आप लोग। तो बिल्कुल ए आंसर हमारा सही है, अनुच्छेद 343। 71वां प्रश्न है कि सॉरी 7वां प्रश्न है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया? दोस्तों सबसे ध्यान दें कि नहीं और हाँ, है नहीं वाले में सबसे ध्यान देना है। तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है 7वें का डी मैथिली को। क्योंकि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया है, किसको, मैथिली को नहीं जोड़ा गया है। आप लोग कमेंट करेंगे मैथिली को कब जोड़ा गया। 8वां प्रश्न है कि 12वां विश्व हिंदी दिवस कब प्रस्तावित है? जो हिंदी सम्मेलन, ठीक है, दिवस नहीं सम्मेलन, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होना है या प्रस्तावित कब है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हमारा ए 2021 में ही है। और है कहाँ पर? तो हमारे इंडिया में ही हो रहा है। कहाँ पर? हमारे देवास नामक स्थान पर। 9वां प्रश्न है कि संसदीय राजभाषा समिति आयोग कब बना? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है बी 1957। गोविंद बल्लभ पंत हमारे क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और यहीं से हमें याद रखना चाहिए कि 1957 में ही हमारे गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिल चुका था। 10वां प्रश्न है कि भारत की सभी लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा वो है डी ब्राह्मी लिपि। 11वां प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है क्या, सी 1875 में। और जो स्थापना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से किन का उच्चारण तालव्य से होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा 12 का बी ई और ई। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों को ध्यान देना है कि तत्सम नहीं है बोला है मैंने यहाँ पर।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आंवला हमारा क्या है, तत्सम नहीं है। 14वां प्रश्न है कि मलेरिया साइकिल के मलेरिया साइकिल शब्द है, मतलब ये कैसे शब्द हैं, तो आप लोग कमेंट करें फटाफट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा वो है ए, अंग्रेजी। 15वां प्रश्न है कि भानुदय या लघुर्मी में कौन सी संधि है। भानुदय लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा डी, दीर्घ संधि। 16वां प्रश्न है कि भारत में दूरदर्शन की स्थापना कब हुई, तो इसका हमारा सही आंसर है 16 का, वह है डी, 1976 में। 17वां प्रश्न है कि आशीर्वाद में कौन सी संज्ञा है, तो आपको देख के लग रहा है कि आशीर्वाद, पहले तो आशीर्वाद शुद्ध लिखते ही ऐसे हैं, बहुत बार पूछा था एग्जाम में, पूछा गया कि आशीर्वाद कौन सी संज्ञा, तो दोस्तों भाव आ रहा ना, आशीर्वाद देने का भाव, तो इसका सही आंसर हमारा भाववाचक सही है। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग है। दोस्तों आप सभी को ध्यान से पढ़ें, मक्का, धान, गेहूं, जौ, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वो है ए, मक्का। बोलते हैं ना कि इस बार मक्का की अच्छी फसल हुई, मक्का अच्छी है। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों 19 का सी, बाल। और बाकी नित्य एक वचन में माल, जनता, सामग्री, ये हमेशा नित्य एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। 20वां प्रश्न है कि हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है, तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है वो दोस्तों सी, अपादान कारक। हमेशा यही पूछा जाता है कि हिमालय से गंगा निकलती है और पेड़ से पत्ता गिरा। 21वां प्रश्न है कि वीरांगना भागा धोनियान का युद्ध किस चंद राजा के साथ हुआ था, तो दोस्तों हमारी जो रात की जो डेली नाइट सीरीज चल रही है वहाँ पर इसको बता चुका हूँ, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 21 का हमारा है डी, भारती चंद के साथ। 22वां प्रश्न है कि आलमनगर की नींव किस चंद वंश राजा ने रखी थी। सिर्फ बात हो रही है क्या, आलमनगर की नींव, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है 22 का बी, भीष्मचंद ने। और बाद में क्या हुआ था, 1563 में बालो कल्याण चंद ने राजधानी बना भी दी थी अल्मोड़ा। 23वां प्रश्न है कि कुमाऊं में किस गोरखा सुब्बा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों सी, चौतरिया बमशाह। 24वां प्रश्न है कि आधुनिक नेपाल का निर्माता व नेपाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। दोस्तों वही था जिसने नेपाल के 24 रियासतों का एकीकरण कराया था, श्री श्री गोरखनाथी बोलते हैं इसको, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा 24 का सी, पृथ्वी नारायण शाह। इसके दो पुत्र थे, एक सिंह प्रताप, दूसरा कौन सा हमारा रण बहादुर शाह, जो कि हमारे कब 1790 में कुमाऊं आक्रमण के समय नेपाल का राजा था। 25वां प्रश्न है कि गोरखा द्वारा सलामी कर लगाया गया था, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 25 का वह था क्या, डी, नजराना कर। जो भी राजा से उस टाइम पर गोरखों से मिलने जाते थे तो उनको एक कर देना पड़ता जिसको हम नजराना के नाम से जानते थे। 26वां है कि बैराटगढ़ किस जिले में स्थित है, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 26 का बी, देहरादून में। और देहरादून में कहाँ पर, तो कालसी पर, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कालसी पर। और कहते हैं कि बैराटगढ़ हमारा कौन सा 2 मंजिला है। 27वां प्रश्न है कि सिरगुल थात किस गढ़ का पुराना नाम है, दोस्तों बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसका हमारा सही आंसर है वह है ए, चांदपुर गढ़। 28वां प्रश्न है कि रवाई परगने को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया, तो इसका हमारा सही आंसर 28 का वो है 28 का डी, 1824। आप लोग फटाफट एक बार चेक कर लें इसको। 29वां प्रश्न है कि सुदर्शन शाह को बुद्धिमान व्यक्ति किसने कहा, तो इसका हमारा सही आंसर है 29 का वो है डी, मूर क्रॉफ्ट ने। 30वां प्रश्न है कि माझी द माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सब सही आंसर दे रहे हैं, हमारा 30 का ए सही है, माधो सिंह भंडारी को। 31वां प्रश्न है कि पवार वंश की
तीसरी राजधानी कहाँ बनी? दोस्तों पहली नहीं, दूसरी नहीं, मैंने पूछ दिया क्या, तीसरी। दोस्तों आपको पता है जब कनकपाल पवार वंश की स्थापना करते हैं तो उस समय पर राजधानी हमारी कहाँ थी? वो थी चांदपुरगढ़ी में। फिर हमारे अजयपाल आते हैं। तो अजयपाल हमारी राजधानी को चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़ स्थानांतरित कर देते हैं। वो सन होता है हमारा 1512। फिर क्या होता है कि 1512 के बाद फिर अजयपाल राजधानी को श्रीनगर में स्थानांतरित कर देते हैं 1517 में। तो तीसरी राजधानी कौन सी हमारी? श्रीनगर हो गई। 32वां प्रश्न है कि चंद्रमणि डंगवाल किसका सेनापति था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रमणि डंगवाल किसका सेनापति था। तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है दोस्तों बी, प्रदीप, सॉरी 32 का ना, हाँ बिल्कुल सही होगा, डी, प्रदीप शाह। 33वां प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून पर डाक टिकट कब जारी हुआ? पता नहीं दोस्तों कितनी बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, क्योंकि याद करना ही करना है। क्योंकि 200 वर्ष पूर्ण होने पर देहरादून भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर डाक टिकट जारी हुआ था। वो सन हमारा दोस्त होता है कब? सी, 1967 में। 34वां प्रश्न है कि राज्य का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र लगभग पर्वतीय है? दोस्तों लगभग पूछा है, फिक्स नहीं पूछा मैंने। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों डी, 86%। 35वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा रखने वाला जिला कौन सा है? 35 का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हमारा उधम सिंह नगर हमारा सर्वाधिक सीमा रखता है। 36वां प्रश्न है कि चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों सी, हरवंश कपूर। 37वां प्रश्न है कि बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी की उपाधि कब मिलती है? तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है दोस्तों 37 का बी, कुली बेगार आंदोलन के तहत। जिस समय कुली बेगार आंदोलन जिस समय हमारा 13 14 जनवरी 1921 में जब कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर बहाए गए थे बागेश्वर के सरयू नदी में, तो वहीं पर ही हमारे बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी की उपाधि मिलती है। 38वां प्रश्न है कि कुली एजेंसी को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कुली एजेंसी की स्थापना होती है 1908 में, और फिर इसको समाप्त किया जाता कब? डी, 1923 में। हालांकि 1921 में क्या हुआ था, बात हुई थी कि आज से कुली बेगार को बंद कर देंगे, आज से कुली बेगार नहीं देंगे, लेकिन जो कुली एजेंसी थी उसकी समाप्ति हुई थी हमारे कब? डी, 1923 में। 39वां प्रश्न है कि बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है 39 का डी, पांचवी कैसे? देखिए पहली अल्मोड़ा, दूसरी हल्द्वानी, तीसरी हमारी कोटद्वार, चौथा हमारा कौन सा? काशीपुर, पांचवा हमारा कौन सा? टनकपुर। तो पांचवा टनकपुर की स्थापना अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी हमारे किसने की थी? 1923 में बद्रीदत्त पांडे ने अध्यक्षता की थी। 40वां प्रश्न है कि गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई, या गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों 40 का ए, 1901 में। 41वां प्रश्न है कि जनरल व्हीलर का बागान कहाँ पर स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों जो जनरल व्हीलर है इनका जो बागान है दोस्तों वो हमारा है घोड़ाखाल में। 42वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस स्थान पर देखने को मिलता है? तो दोस्तों वो मिलता है हमें सिर्फ कहाँ पर? बी, हल्द्वानी में, क्योंकि 1000 लोग यहीं पे इकट्ठा हुए थे मात्र 1857 की इतनी बड़ी क्रांति में उत्तराखंड में पूरे। तो कहाँ पर? सिर्फ हल्द्वानी में। 43वां प्रश्न है कि गढ़वाल का 5वां बंदोबस्त या 80 साला बंदोबस्त किसने किया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों विलियम टेल ने किया था 1823 में। आपको याद रखना है। अच्छा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आज प्रश्नों के बाद जब बताया नहीं जा रहा है, तो दोस्तों अगर मैं आपको डिटेल बताऊं ना उसके लिए डेली हमारी सीरीज चल रही है, यहाँ पर समय बर्बाद क्यों करना है?
तो इससे अच्छा क्या है कि जो सीरीज चली डेली उसको देखो, वहाँ पर बहुत कुछ बता रहा हूँ, और यहाँ पर क्या उन्हीं प्रश्नों से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मॉडल पेपर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। 44वां प्रश्न है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 44 का सी 1909 में। 45वां प्रश्न है कि चंपावत लोहाघाट पिथौरागढ़ कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों NH 9, और इसका जो पुराना नाम था हमारा वो था क्या 125, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही 125 पुराना नाम था और नया नाम हमारा NH 9 है। 46वां प्रश्न है कि राज्य में बैसी कितने दिन की होती है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों बैसी हमारा आपको पता है कि उत्तराखंड में कुमाऊं में अधिकतर, तो D 22 दिन की। 47वां प्रश्न है कि होली की जनजाति का विशेष सांस्कृतिक महोत्सव है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों B थारू का, क्योंकि थारू लोग उजेरी और आनेरी नामक 2 प्रकार की होली मनाते हैं। 48वां प्रश्न है कि कुमाऊं आदर्श मोटर्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों हमारा जो मुख्यालय है दोस्तों वो हमारा कहाँ है, D मौलेखाल अल्मोड़ा में स्थित है। 49वां प्रश्न है कि राज्य में सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है? तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर दोस्तों 49 का C पौड़ी गढ़वाल। तो बात करें तो एकमात्र हमारा कौन सा, कोटद्वार, ठीक, एक भी है, एक मात्र भी और सबसे कम भी हो गया, और सबसे अधिक पूछे तो हमारा कौन सा, हरिद्वार हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि लंढौर छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हमारा सही आंसर है 50 का हमारा वो है A 1836 में। 51वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के चारों धामों में से प्रथम धाम कौन सा है? तो दोस्तों जो प्रथम धाम है हमारा वो है हमारा कौन सा, C यमुनोत्री, द्वितीय गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ, चौथा बद्रीनाथ। तो अंतिम हमारा कौन सा, बद्रीनाथ। सर्वाधिक श्रद्धालु हमारे सिर्फ बद्रीनाथ में ही जाते हैं। 52वां प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों वो है A बसंतदेव। 53वां प्रश्न है कि दिलराम बाजार कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों A देहरादून। अगर आप कोई कहेगा ना कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से लाते हो, तो दोस्तों पहले बता दूं बहुत अच्छी बुक्स हैं, नाम नहीं लूँगा बुक का, लेकिन समय आने पर ज़रूर लूँगा, क्योंकि एक मानी जानी बुक है, तो कहीं भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 54वां प्रश्न है कि DAV कॉलेज देहरादून की स्थापना 1902 में होती तो है ना, लेकिन वह किस रूप में होती है यही पूछा यहाँ पर गया है। DAV कॉलेज देहरादून की स्थापना 1902 में किस स्कूल के रूप में हुई थी? तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर दोस्तों वह है D संस्कृत के रूप में। 35वां प्रश्न है कि गुरुद्वारा झंडा दरबार का निर्माण मुगल शैली में किस मुगल राजा के मकबरे के समान होता? शायद सबने पढ़ा होगा कि 1699 में राम रॉय आते हैं, और उसके बाद 1707 में उनकी पत्नी आती है, तो वो क्या करते हैं बाद में एक वहाँ पर झंडा दरबार का निर्माण करते हैं, लेकिन किस शैली में करते हैं, मुगल शैली में करते हैं, सबको पता है, लेकिन हमें और अंदर जाना है, तो क्या कि किसके समान, किस राजा के मकबरे के समान दोस्तों? तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है 55 का B जहांगीर। 56वां प्रश्न है कि देहरादून के 4 सिद्धों में से किस सिद्ध के पास नंदा की चौकी स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 56 का वह है हमारा D माणु सिद्ध। 4 सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, कालू सिद्ध और माणु सिद्ध। तो सबसे जो प्राचीन है हमारा कौन सा, लक्ष्मण सिद्ध। सबसे अधिक मान्यता वाला हमारा है कौन सा, कालू सिद्ध। 57वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपनाम ऋषिकेश का नहीं है? पूछा क्या दोस्तों, क्या नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या होगा, संत नगरी है, कुब्जा भ्रम है, वीरभद्र है, हमारा क्या शिवभूमि हमारा किसका नाम है? तो यह हमारा देहरादून का उपनाम है। 58वां प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी मंसूरी के नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री कब जुड़ा? तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर दोस्तों C 1972 में। और बात को तो राष्ट्रीय शब्द कब जुड़ा, तो 1973 में। और स्थापना कब हुई थी इसकी, तो आप लोग, चलो मैं ही बताता हूँ, ठीक है, कब, 1969 में, सॉरी 59 में, 1959
9। 59वां प्रश्न है कि शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो जिसने हमारी नाइट की वीडियो देखी होगी तो देख रहे हैं तो वो आंसर बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर दोस्तों सी, रामगढ़ में। 60वां प्रश्न है कि तिलक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह है सी, मंसूरी में। 1920 में इस तिलक लाइब्रेरी की स्थापना मंसूरी में हुई थी। 61वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सबको पता है सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 8 अगस्त 1936 में इसकी हमारी क्या स्थापना हुई थी। 62वां प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों 62 का सी, एटली था। और बात करें कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो दोस्तों हमारे थे पार्म स्टोन। 63वां प्रश्न है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 63 का सी, काबुल। एक शॉर्ट ट्रिक है ना, बाबर का बुल कहाँ, काबुल। 64वां प्रश्न है कि आईटी का पूरा नाम है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों आईटी का जो पूरा हमारा नाम है वह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा ए आंसर इसका सही है। 65वां प्रश्न हमारा कि सीपीयू का पूरा नाम है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है 65 का हमारा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 66वां प्रश्न है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही कमेंट करें। 66 का हमारा बी, चिल्का झील। 67वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा बी, अरावली। 68वां प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर दोस्तों बी, 2 फरवरी को। 69 प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह किस देश के संयोग से शुरू किया गया था। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह जिसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी जब स्थापना की गई थी दोस्तों वो हमारे ए, कनाडा की सहायता से की गई थी। 17वां प्रश्न है कि भारत में सुरमा घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों सुरमा नगरी नहीं पूछा मैंने, सुरमा नगरी दोस्तों बरेली को बोलते हैं, लेकिन सुरमा घाटी पूछा है। तो सुरमा घाटी हमारा कहाँ है, हमारा डी, असम में है। और शांत घाटी केरल में, फुलोई घाटी हमारे कहाँ, चमोली में। 71वां प्रश्न है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन, तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों डी, लॉर्ड मैकाले। 72वां प्रश्न है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, इल्तुतमिश को। 73वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। 73 बिल्कुल सही है आपके का आंसर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 74वां प्रश्न है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में किसने बनाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में किसने बनाया था। तो 74 का हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों वह है सी, इल्तुतमिश ने। 75वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था। ये आपको मैं जो मॉर्निंग सीरीज चलती है वहाँ भी बता चुका हूँ और एग्जाम में एक बार आ भी चुका है और यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 75 का वह है डी, क्लेमन एटली नहीं था। 76वां प्रश्न है कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों वह है हमारा बी, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। 17वां प्रश्न है कि अष्टप्रधान के अलावा नए पद प्रतिनिधि का सृजन किसने करा। 77 किसके अष्टप्रधान के अलावा नए पद प्रतिनिधि का सृजन किसने करा था। तो इसका हमारा सही आंसर है राजा राम ने। 78 है कि वाड़ीवास के युद्ध 1760 किसके मध्य हुआ था। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 78 का वह है डी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था।
79 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों सी कुंवर सिंह। कहीं पर अगर बिहार नहीं लिखा होगा तो वहाँ पर क्या लिखा होगा हमारा जगदीशपुर लिखा होगा। 80 प्रश्न है कि गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाए? तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हमारा 80 का बी बंदा बहादुर ने। 81 प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है 81 का बी 1824 से लेकर 1826 के मध्य। 82वां प्रश्न है कि शिशु हत्या प्रथा पर किस गवर्नर ने रोक लगाई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का भी अंत तो नहीं, खैर रोक जो लगाई थी हमारे इसी विलियम बेंटिंग ने ही लगाई थी राजा राम मोहन राय के सहायता से। 83वां प्रश्न है कि व्यपंगत का सिद्धांत या राज्य विलय नीति निम्नलिखित में से किसने समाप्त करा? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, क्योंकि इसका पहले आंसर जान लेते हैं। हमारा सी लॉर्ड कैनिंग ने इसको समाप्त किया था, और जो दोस्तों ये शुरू किया था ये हमारे लॉर्ड डलहौजी ने इसको पहले शुरू किया था। 84वां प्रश्न है कि कूका आंदोलन कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों कूका आंदोलन हमारे हुआ था डी 1872 में। महत्वपूर्ण यह दोस्तों यह कूका आंदोलन हमारे पंजाब में हुआ था। 85 है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस अखबार ने किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा वो है सी पायरिन अखबार ने। 86 है कि सर्वोदय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी? तो इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है बी विनोबा भावे ने। 27वां प्रश्न है कि कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाने की घोषणा कब करी गई? दोस्तों सिर्फ हमने पूछा यहाँ पर कि घोषणा, तो घोषणा हुई थी 1911 में और स्थानांतरित इसको किया गया था 1912 में। जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे तो उस समय पर यह घोषणा हुई थी, और इसी घोषणा में ये भी हुई थी कि बंगाल जो विभाजन हुआ था उसको रद्द किया जाए। 28वां प्रश्न है कि वायसरायों में अकेला यहूदी वायसराय कौन था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों 88 का प्रश्न हमारा वो है कौन, हमारा डी लॉर्ड रीडिंग। 89 प्रश्न है कि डबरन में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो कोई भी एग्जाम पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर दोस्तों हमारा बी 1904 में। और 90 प्रश्न है हमारा कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है 90 का हमारा वो है बी 16 अगस्त 1946 में। अब यहाँ से 10 रीजनिंग के प्रश्न शुरू होते हैं और आज पूरे रीजनिंग प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि TEACHER टीचर को हम क्या लिखते हैं AETDREH लिखते हैं। तो पहले देखिए भाई कैसे क्या हुआ है। देखो यहाँ TEA है ना, तो यहाँ TEA को क्या कर रखा है TEA कर दिया, उसको आगे पीछे कर दिया। C है, C के बाद हमारा D आता है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा D हो गया। फिर हमारा HER, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमारे उसको फिर घुमा दिया। सेम ऐसी प्रोसेस यहाँ भी करते हैं। देखो ELE, तो ELE हो जाएगा, ठीक। M है तो M के बाद हमारा N आएगा, ठीक। यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अब है कि ENT, अब ENT को आप TNE कर दीजिए, तो आप देख लीजिए मिलान कर लीजिए ELE N हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो हमारा D में आ रहा है ऐसा ना, तो TNE, तो बिल्कुल D आंसर इसका हमारा सही है। 92 प्रश्न है कि विषम शब्द चुनिए, तो इसका हमारा चुनिए क्या है कि देखिए ध्यान से पढ़ें। देखिए पहले क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है और रग्बी फुटबॉल है। तो यहाँ पर हमें याद होना चाहिए कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी और हॉकी में 11 खिलाड़ी और रग्बी फुटबॉल में हमारे 15 खिलाड़ी। तो हमारा कौन सा हमारा बी इसका सही आंसर हमारा, सॉरी डी इसका हमारा सही आंसर होगा, रग्बी फुटबॉल। अगला प्रश्न है कि 93 CERTAIN
ठीक है। और यहाँ है कि हमारा इसको कैसे लिखा है, पहले इसी को जाने तो अगला हमारा प्रश्न इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, सी जब हम ना ABC लिखते हैं ना, तो आप ए से लेकर पहले तो M तक लिख लेना, उसके फिर N से लेकर आप कहाँ लिख दो, हमारे Z तक लिख दो। तो वहीं पर हमारा ऐसे सीक्वेंस में आप जब देखोगे तो हमारा जब ऐसे लिखेंगे ना, हमारा C के सामने हमारा कौन सा X आएगा, और E के सामने हमारा V आएगा, और हमारा R के सामने इधर कौन सा हमारा I आएगा, और G के सामने इधर हमारा Z आएगा। तो दोस्तों इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। M के सामने हमारा आता है पहले तो N, ठीक, ध्यान देना आप लोग, और U के सामने हमारा आता है F, और N के सामने हमारा कौन सा M ही हो जाएगा, और D के सामने देखिए दोस्तों, यहाँ D के सामने ABCD ना, तो वहाँ WXYZ आता है। तो D के सामने हमारा कौन सा आ गया, हमारा उधर W आ गया। फिर हमारा कौन सा ए के सामने, हम पता है आपको, ए के सामने हमारा कौन सा जेड आ जाएगा। फिर हमारा एन के सामने हमारा एम आ जाएगा, और ई के सामने हमारा आ जाएगा दोस्तों क्या, वी। तो देख लीजिए NFMU, NFMU, NFM, सॉरी NFMW किस में लिखा है हमारा, ये हमारा मुझे लग रहा है शायद 93 का ना, ये हमारा होगा, ये देख लीजिए NFW, सॉरी NFMWZM और V, इसका हमारा सी आंसर सही है। 94 है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था, तो कौन सा वार था। तो दोस्तों इसको निकालना बहुत लंबा हो जाएगा। एक हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है 144, 025, 036 और 146। तो इस कोड से आप इसको निकाल सकते हैं, वरना इसका कि बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा हमारा 94 का हमारा सी, शुक्रवार। 95 है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 10.1 है, 10:1 है। तो तदनुसार पुत्र की आयु कितनी होगी, हमें सिर्फ पुत्र की आयु निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 है, तो एक की आयु हमारी क्या 22 होगी, और दो की हमारी कितनी होगी, 44 हो जाएगी। तो जब 44 हो गई तो आप क्या करें, ये निकाल उनकी आयु का अनुपात, इन अनुपात को आप जोड़ दें। 11 हो गया, तो 11 चक्को 44। तो यहाँ सिर्फ हम पुत्र की पूछा है, तो पुत्र की 4 हो जाएगी। अगर पूछा होता पिता की कितनी है, तो पिता की हमारी 40 हो जाती, सॉरी 40 हो जाती, रुको, ठीक, 11 चक्को 44 ना, हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं हमारी 40 हो जाती, किसकी, हमारे पिता की। पुत्री की पूछा तो हमारा 20 का आंसर सही होगा। 96 है कि यदि 1 जनवरी 2019 को रविवार था तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। बड़ा आसान है, क्योंकि देखिए अभी अगर हम बात करते हैं कि 1 जनवरी 2020 को रविवार है और फिर 2021 में क्या होगा, तो दोस्तों फिर अलग सा मेथड हो जाता ना, क्योंकि भी लीप ईयर था, लेकिन अभी क्या साधारण सा वर्ष चल रहा है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, रविवार से हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हमारा सोमवार है। इसका बी आंसर हमारा सही है। 97 है कि 1, 6, 13, 22, 33, अगला क्या आएगा, ये तो पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए 1 और 6 के बीच में कितना गैप है, 5 का, और 6 और 13 के बीच में कितना हमारा 7 का, फिर 13 और 22 के बीच में 9 का, और फिर 22 और 11 के बीच में कितना है 11 का। तो अब क्या लग रहा है, 2 2 2 2 प्लस होते जा रहा ना, तो अब 11 के बाद 13 आएगा, तो 13 में आप क्या 33 ऐड कर दें, तो हमारा कौन सा 46 का आंसर सही होगा, डी। 98 है कि ए और बी सी के बच्चे हैं, ठीक, सी के बच्चे कौन हमारे, ए और बी हैं। यदि सी ए का पिता है, ये बोला कि सी का पिता कौन हमारा ए है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा, ये हमारा इसका पुत्र है, ठीक। तो ये क्या बोला इसने, ये इसका पुत्र नहीं है बोला, तो सी, तो बी और सी का क्या संबंध होगा। दोस्तों है तो उसके पुत्र, है तो उसके बच्चे ही। अब जब पुत्र हमारा ए है तो बी हमारा उसका पुत्री हो जाएगा, तो इसका हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, 98 का पुत्री एवं पिता का। 99 है कि मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, मान लो मैं यहाँ पर एक खड़ा हूँ, ठीक, पानी मैं स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से, ठीक है, ये मेरा बायां हो गया, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर को देखिए खड़ा हूँ। तो उन्हें बोला कि पानी स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से जा रही है, ये था ना,
कि मान लो कोई एक वस्तु को यहाँ से मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, तो यदि नदी पश्चिम से पूर्व बहती है तो बिल्कुल सही हो गया। नदी मान लो हमारी ये पश्चिम है, ये पूरब की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है? तो भाई किस ओर है? मैंने कहा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ करके, तो भाई कहाँ को? हमारे ए उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि यदि कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां स्थान है और नीचे से 20वां है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? दोस्तों आप तो एक ध्यान दें, 23 तो उसने सीधे से बोल दिया है, ठीक, 23 बोल दिया, और 23 से ही आप 20 तक और गिनती पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये 23 है ना, 23 के बाद हमारा कौन सा? 23 से ही पढ़ना शुरू करें, कहाँ तक? हमारे 20 तक। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 था ना। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? डी आंसर इसका हमारा सही होगा। तो दोस्तों बताएं, अपनी राय जरूर दें कि कैसे आपको है मॉडल पेपर लगा। तो बाकी अगर आप लोग जब बोलते हैं ना कि वो डेली एक एक मॉडल पेपर करा दूँ, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको रात डेली 8 बजे आपको मॉडल पेपर दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपकी सहमति बहुत ज़रूरी है। भाई अपने मन से तो मैं काम करूँगा नहीं, क्योंकि भी तुम लोग भड़क जाओगे, बोलोगे कितना जो पढ़ें, ठीक। तो ऐसे काम करने से अच्छा है कि आप लोग अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।